आया था जहाँ स्मार्ट सिटी के बारे में हमें मालूम हुआ। अल्लाह का करम है, काफ़ी काम हो चुका है। जो बाकी है वो भी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पूरा होगा। सर, कश्मीर में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और अभी हमने राजौरी में कुछ देखा या फिर बारामूला में जिस तरीके से एसएसपी को ये मिलिटेंसी का मामला जो है ये ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला। जो आसमान से बोल रहे हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उनसे मैं बार बार ये कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगी। जब तक वो माहौल नहीं बनाया जाए जिसमें एक बातचीत का रास्ता निकाला जाए और उस रास्ते में, और आज वो मुल्क तैयार है बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करके वो रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे ये बंद हो जाए। ये सर बीजेपी कह रही है कि हमने दोस्ताना ताल्लुक कायम करने की कोशिश की थी लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पहल नहीं की थी। हुजूर, अभी मैंने भी और आपने भी पढ़ा होगा, जो वज़ीर आज़म आने वाले हैं उन्होंने तो बयान दिया है कि मैं हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात करना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ आगे चलना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने तो ये बयान दिया है। तो मैं नहीं देखता हूँ कि अब देखिए उनको पहले कुर्सी, पहले इलेक्शन हो, वहाँ इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा, मगर बातचीत का रास्ता ही सही है। सर, रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को जिस तरीके से डिसॉल्व किया गया, इसको डिसॉल्व किया? सर, रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है रेसलर्स फेडरेशन जी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपको मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। रेसलर्स फेडरेशन में जो सरबराह थे उनके ख़िलाफ़ बहुत सी शिकायतें थी। वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, और उसके बाद फिर एक दूसरे को बनाया गया। अब इसलिए डिसॉल्व किया गया है बस आई थिंक दे वो देखना चाहते हैं कि कोई सही आदमी आ सके जो इसमें जो बुराइयां हुई हैं उनको ख़त्म कर सके और रेसलर्स एसोसिएशन एक मजबूत बन सके। सर, बारामूला में जो एसएसपी को जो गोली मार दी गई, आजान रिटायर्ड एसएसपी को जो गोली मार दी गई आजान देने के वक्त में, और जिस तरीके से पुंछ के वाक़यात, देखिए मैं आपसे कहता हूँ ना, मैंने पहले भी आपसे कहा, आपने सुना नहीं, ये एक मिलिटेंसी का हाल है। उन्होंने आज ही नहीं, आपने एसपी साहब का सुना, उसको शहीद कर दिया गया, मगर उससे पहले भी आप देखें वो था, क्रिकेट खेल रहा था यहाँ ईदगाह में, उसको भी मार दिया गया। फिर जो वो एनकाउंटर हुआ था वहाँ कुकरनाग में, वहाँ भी आई थिंक कर्नल मारा गया, उसके साथ पुलिस वाले, वो हमारे वो एसपी मारा, डीएसपी मारा गया, और वो ही ब्लेड टू डेथ। उसने तो अपनी बीवी से भी बात की कि अब मैं मर रहा हूँ, बच्चे का ख्याल रखना, जो अभी पैदा हुआ था। ये हालत है, हम लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और इस मुश्किल दौर में हम लोगों को ये याद रखना चाहिए जो घटना इस वक्त पुंछ में हुई है वो बहुत ही सख्त है। यानी आप घर से उठा के ले जाते हैं लोगों को और टॉर्चर से उनको मार डालते हैं, तो ये कौन सी इंसानियत है? जिन लोगों ने इसका साथ नहीं दिया है, तो बीजेपी उसमें बीएसएफ का खुद एक संतरी है जिसके भाई को उठा के ले गए, मार डाला। वो तो कहता है साहब मुझे देखिए, मुझे क्या भेजा इतने साल वतन की खिदमत करने के लिए, मेरे भाई को शहीद कर दिया है। इसमें तो तहकीकात होनी चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए जो उसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का एतमाद खो जाएंगे तो आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे। एमपीज़ को डिस्क्वालीफाई किया गया कि हालात यहाँ पे सब नॉर्मल। किसको डिस्क्वालीफाई किया? जो एमपीज़ है उनको डिस्क्वालीफाई। मैं भी उसमें से एक हूँ, मैं भी एक हूँ। काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉलिटिशियंस हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने गुजारिश ये की थी कि जो ब्रीच हुआ है, 2 आदमी आए, उन्होंने हमारे पार्लियामेंट के हॉल में जंप किया और बीजेपी के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा साहब हमारी नौकरियां कहाँ हैं, हम लोग मर रहे हैं, हमारा घर वाले मर रहे हैं। मगर वो आए, कैसे आए? कल तो कोई बंदूक लेके भी आ सकता है, हर एक को खतरा है वहाँ पे। और जिस तरह उन्होंने वो गैस छोड़ी, वो पॉइजन गैस भी हो सकती थी। तो इसके लिए हमने गुजारिश की कि साहब सिक्योरिटी, मुल्क की सबकी सिक्योरिटी किसके हाथ में है?
होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, होम मिनिस्टर इसके जिम्मेवार हैं। हमने गुजारिश की साहब वो आए और बयान दें। हमने कोई लड़ने वाले नहीं थे, हम उनकी आवाज़ से सुनना चाहते थे कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। बड़े पैमाने मगर उन्होंने माना नहीं, बड़े पैमाने में माना नहीं। और जब माना नहीं तो हम लोग उठ गए, अपोजिशन उठ गए कि साहब ये तो हमारा हक है कि आप बोले। उसके बजाय हम लोगों को बाहर कर दिया। सर आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन से एक और पारी खेलेंगे आप श्रीनगर से? क्या करेंगे आने वाले जो है अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में भैया? जब इलेक्शन आएगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उसमें फैसला होगा कौन कहाँ से लड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला आगे के प्रेसिडेंट भी है, मेरा हक नहीं है कि अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं कहेगा तो मैं कैसे खड़ा होऊंगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये फैसला करना है कौन कहाँ से लड़ेगा। सर बीजेपी दावा कर रही है कि यहाँ पे सब नॉर्मल से है, टूरिज्म भी है, सब पैक है, होटल है, तो फिर अटैक्स क्यों हो रहे हैं? या बीजेपी से पूछ। सर यहाँ पर इमरान खान को छोड़ा जा रहा है, तो आपको मैं मुबारक हो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उसको मार नहीं डाला। मैं तो उम्मीद करूँगा कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले और लोगों के लिए बेहतर करे, पाकिस्तान को अच्छा करे। हमारा पड़ोसी है और वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा कहा था कि पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता, दोस्त बदलाया जा सकता है। पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि वो भी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अच्छे ताल्लुक रखें और आगे बढ़े हम लोग।